बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। शरीफ ख़ानदान नवाज शरीफ के कज़न्स की 2 शुगर मिल्स समेत 8 शुगर मिल्स की जायदादें ज़ब्त करने का बड़ा हुक्म सामने आया है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बाकायदा कार्रवाई शुरू हो गई है। मलिक अहमद ख़ान बच्चर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ MPA हैं, उनके हलके में दोबारा जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामज़दगी मुस्तरद होने से मुतल्लिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल में समाअत हुई। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा इमरान खान के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ के हत्के इज़्ज़त केस में जो पेशरफ़ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मुल्क का निज़ाम, आप इसी बात से अंदाज़ा लगाएं कि हम कहाँ खड़े हैं। ये रिपोर्ट है जो जारी की गई है और इसके मुताबिक मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा पंजाब के कॉटन बेल्ट में, जो कॉटन है, जो हमारा कपास का बेल्ट है, वहाँ कॉटन बेल्ट में 50% के लगभग कपास फैक्ट्रियाँ रुई फ़रोख्त ना होने के बायस तारीख़ में पहली बार गैर फ़ाल हो गई हैं। 50% लगभग जो कपास की फैक्ट्रियाँ हैं वो रुई की फ़रोख्त ना होने के बायस गैर फ़ाल हो गई हैं। पाकिस्तान में, पंजाब में तबाही आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जो कपास बेल्ट है उसमें 50% के लगभग कपास फैक्ट्रियाँ रुई फ़रोख्त ना होने के बायस गैर फ़ाल हो गई हैं। माली साल 2025 में लंडे के इस्तेमाल शुदा कपड़ों की इंपोर्ट पर रिकॉर्ड $511 मिलियन खर्चा है। गुर्बत में 45% इजाफे ने आवाम से नए कपड़े ख़रीदने की सकत छीन ली, जिसके बायस लंडे की डिमांड बढ़ी। मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा कपास की इंपोर्ट मकामी पैदावार से बढ़ी। ज़रई मुल्क होने के बावजूद माली साल 2025 में पाकिस्तान ने 4.24 अरब डॉलर मालियत की कपास और उससे मुतल्लिक़ मसनूआत इंपोर्ट की हैं। अंदाज़ा लगाएं कि हमने अपने मुल्क में तबाह कर दिया। जहाँ पे कपास और जो कॉटन एरिया था या बेल्ट था वहाँ हमने शुगर मिलें लगा दी, वो तबाह कर दिया, और फिर हमने कपास के जो रेट्स हैं और किसानों को तबाह कर दिया। सिर्फ 2025 की बात की जा रही है, 4.24 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर मिल जाए ना इनको IMF से तो ये पूरा साल खुशियाँ मनाते हैं। 4.24 अरब रुपए, जब हम बाहर से कोई चीज़ लेते हैं तो वो डॉलर में लेते हैं ना। अगर आप यहाँ किसानों को करें, फैसिलिटेट करें, किसान जैसे पहले कपास होती थी काश्त करें और उतनी मिकदार जितनी हमारी ज़रूरत है उतनी मिकदार में अगर कपास यहाँ की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको मिल जाए तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी वो बैरून मुल्क से ख़रीदिए। अब 2 नुकसान हुए। एक तो हमें 4.5 अरब डॉलर जो रियासत पाकिस्तान का है डॉलर, वो हमने ज़ाय किया, कपास ख़रीदी, और दूसरी तरफ 50% जो कपास की फैक्ट्रियाँ हैं वो गैर फ़ाल हो गई। एक तरफ अरबों डॉलर की हमने कपास ख़रीदी है, लेकिन चूँकि वो पूरी नहीं हो रही और मकामी जो कपास है वो तबाह हो चुकी है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 50% जो फैक्ट्री हैं कपास की वो गैर फ़ाल हो गई। ये आज की रिपोर्ट है और ये तमाम जो मीडिया जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं उसके ऊपर ये ख़बर शाये की गई है और ये कितनी बड़ी हकीकत है और कोई इस मुल्क में पूछने वाला नहीं है और कोई इनका एहतसाब करने वाला नहीं है। एक रिश्ते बन गए हैं, भाई है, बहन है, कोई वालिद है, चचा है, भतीजा है, और इसी तरीके से ये सिलसिला है वो जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में आज समाअत हुई और एक रोज़ हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी। जब हम बात करते हैं शहबाज शरीफ वगैरह के मुकदमात की तो उनको परमानेंट हाज़िरी से इस्तिस्ना दी गई। स्पेशल सेंट्रल अदालत में परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज आरिफ खान न्याजी ने समाअत की। अदालत ने परवेज़ इलाही की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त खारिज कर दी। परवेज़ इलाही के बार बार गैर हाज़िर रहने पर अदालत बरहम हो गई। अदालत ने परवेज़ इलाही के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और परवेज़ इलाही को 10,000 रुपये के ज़मानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। परवेज़ इलाही की जानिब से उनके वकला पेश हुए और किसी सूरत भी जो निज़ाम है वो नहीं चाहता कि इनकी कोई दरख्वास्तें मंजूर हों। अच्छा, एक और अलमिया हमारे मुल्क का और स्पेशली पंजाब हुकूमत का वो ये है कि तालीमी इदारे बंद रखना इनका शौक़ है। कोई भी इनको बहाना चाहिए तालीमी इदारे बंद करने का। अभी बरसात का मौसम है और पंजाब में तो उस लेवल का नहीं है, बारिशें कुछ अजला में ज़रूर हैं लेकिन इतना नहीं है, मौसम बेहतर है। और 15 अगस्त को स्कूल खुलने थे, फिर कहा गया जी कि 31 अगस्त तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। अब तो दोबारा खुलने की कोई तरफ मामला गया है, सुना है कि कोई पंजाब में स्कूल खुल गए हैं, लेकिन
یہ ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں گئی، لاہور ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی گئی کہ کیوں ہماری تعلیم کو برباد کیا جا رہا ہے، مسئلہ کیا ہے، حکومت کو ہماری تعلیم سے کیوں چھٹیوں پہ چھٹیاں کیے جا رہے ہیں۔ جسٹس جواد حسن صاحب نے سماعت کی، طالب علم تھے دانیال حسین، ان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ راول پنڈی بینچ میں، لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں پنجاب کے تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی تعطیلات میں توسیع کے حکومتی فیصلے کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ طالب علم دانیال حسین کی جانب سے وکیل وقار اوان کے توسط سے درخواست دائر کی گئی۔ موقف اختیار کیا گیا کہ محکمہ تعلیم پنجاب نے بلا جواز طور پر تعطیلات میں 31 اگست تک توسیع کی۔ پنجاب پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ایکٹ کے تحت صرف ناگہانی صورت میں ہی چھٹیاں دینے کا اختیار ہے۔ 3 ماہ تک تعلیمی سرگرمیوں کو معطل کرنا بچوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس جواد الحسن نے حکومتی فیصلے پر شدید اظہار برہمی کیا اور ریمارکس دیے کہ جنگ کے دنوں میں بھی عدالتیں کھلی رہیں اور ججز اور وکلاء اپنے فرائض انجام دیتے رہے، مگر یہاں کبھی فوگ اور کبھی گرمی کے نام پر اسکول بند کر دیے جاتے ہیں۔ تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے، انہیں اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے کہا کہ والدین بھاری فیسیں تعلیم کے حصول کے لیے ادا کرتے ہیں، اس طرح کے فیصلوں سے ان کے بچوں کا مستقبل متاثر ہوتا ہے۔ اب یہ فائدہ کس کو ہے؟ اسکول مافیا کو، جو پرائیویٹ اسکول ہیں۔ ایک تو انہوں نے 3 مہینوں کی چھٹیوں میں بھی فیسیں مکمل لینی ہیں، لیکن ان کے اخراجات نہیں ہوتے، ان کی بجلی نہیں استعمال ہوتی، ان کے اخراجات نہیں ہوتے، ان کو وہاں سے بچت ہوتی ہے اور عوام سے فیسیں لے لیتے ہیں، لیکن عوام کے بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، 3 ماہ تک وہ اسکول نہیں جا سکتے اور ان کی جو تعلیم ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے سیکرٹری ایجوکیشن پنجاب سمیت متعلقہ اداروں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے۔ وہیں پہ ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، PP87 ہے، ملک احمد خان بچر جہاں سے نااہل ہوئے، ان کی درخواست پر کل لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہونی ہے، اور اگر لاہور ہائی کورٹ میں ان کی درخواست منظور ہو گئی تو پھر ضمنی انتخابات رک جائیں گے، لیکن نظام کسی صورت بھی یہ ضمنی انتخابات نہیں رکنے دے گا، یہ حقیقت ہے۔ یہ پشاور ہائی کورٹ ہے جو اتنا بڑا سٹینڈ لے جاتی ہے۔ جو لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹرائبونل ہے، جسٹس خالد اسحاق صاحب ہیں، ان کی عدالت میں الیکشن ٹرائبونل نے PP87 میاں والی کے ضمنی الیکشن میں آزاد امیدوار سردار بہادر خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل پر الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ الیکشن ٹرائبونل کے جج جسٹس خالد اسحاق صاحب کا میں نے آپ کو بتایا وہ سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں پنجاب کے اور ایڈیشنل جج ہیں اور یہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب یہ مریم نواز کے دور میں ریسنٹ رہے ہیں، بڑے تگڑے جج ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواستیں ہیں 9 مئی سزاؤں کے خلاف جو انہوں نے ان کو نااہل قرار دیا گیا، نااہلی کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ بھی خالد اسحاق صاحب کے پاس زیر التوا ہیں۔ کل 19 اگست کو عدالت نے درخواستوں کے قابل سماعت یا ناقابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کیے ہوئے ہیں، اور وہیں پہ ضمنی انتخابات میں بطور الیکشن ٹرائبونل بھی وہی جج صاحب ہیں، الیکشن ٹرائبونل کے جج۔ اور جب پاکستان تحریک انصاف کے جمشید دستی کی نااہلی کا معاملہ بنا تھا تو وہ جو 3 رکنی فل بینچ بنا تھا اس میں بھی عالیہ نیلم صاحبہ کے ساتھ خالد اسحاق صاحب تھے۔ الیکشن ٹرائبونل کے جج خالد اسحاق نے درخواست پر سماعت کی۔ امیدوار سردار بہادر خان نے موقف اختیار کیا کہ ریٹرننگ افسر نے کاغذات نامزدگی خلاف قانون مسترد کیے، ٹرائبونل ریٹرننگ افسران کے فیصلے کو کالعدم قرار دے، اور عدالت نے سماعت کل منگل تک ملتوی کر دی ہے، اور کل دوبارہ سماعت ہوگی اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کاغذات نامزدگی منظور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف شہباز شریف کا جو کیس ہے، ہتک عزت کا کیس ہے، اس پر سماعت ہوئی۔ شہباز شریف کے عمران خان کے خلاف ہتک عزت کے دعوی پر سماعت آج بغیر کارروائی ملتوی ہوگی۔ عدالتوں میں موسم گرما کی تعطیلات اور بار کونسل کی ہڑتال کے باعث آج میں نے آپ کو بتایا تھا پنجاب بار کونسل نے پورے پنجاب میں ہڑتال کال کی ہوئی ہے اور آج عدالتیں بند تھیں، اور اسی طرح سے جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، کیسز لگتے ضرور ہیں لیکن کارروائی نہیں ہوتی، اور عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ویڈیو لنک پر جرح کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ اس میں کافی حد تک ان مقدمات میں شہباز شریف پر جرح بھی مکمل ہو چکی ہے، مزید جرح بھی رہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے وکیل جرح کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی نے کیس کی سماعت کی۔ شہباز شریف نے
इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 100 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। दावा में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि पनामा लीक्स के मामले पर इमरान खान ने झूठा इल्ज़ाम आयद किया। इमरान खान की जानिब से एक प्रोग्राम में और एक जलसे में ये बात की गई थी कि शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए रिश्वत का जो है वो उन्होंने ऑफ़र दी थी कि अगर आप पनामा के जो इल्ज़ामात हैं या पनामा केस है, इमरान खान इस पनामा केस से पीछे हट जाएं तो फिर 10 अरब रुपए शरीफ ख़ानदान देगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने उससे इनकार कर दिया था और जिसकी वजह से फिर इन्होंने 10 अरब रुपए हर्जाने का मुकदमा दायर कर दिया शहबाज शरीफ ने कि मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है, मैंने कभी इमरान खान को 10 अरब रुपए की ऑफ़र नहीं की थी। वहीं पे कैन कमिश्नर पंजाब, अब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं और चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही हैं और हुकूमत वाज़ह तौर पर अब ये कहना शुरू हो गई है, चूँकि जो मुख्तदर हलकों के सहाफ़ी हैं या उनके जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं वो 27वीं यानी तरमीम के हवाले से बहुत कोशिशें भी कर रहे हैं और उनकी जानिब से बातचीत भी की जा रही है। एक तो मौलाना फजल रहमान अब चूँकि फ़ारिग हो चुके हैं, उनकी ज़रूरत नहीं रही और शहबाज शरीफ और बिलावल ज़रदारी की ज़रूरत है। लेकिन हुकूमत एकदम कहना शुरू हो गई है कि 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं है, 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं है। हत्ता कि आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा, कल इमरान खान का केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़मानत का केस, आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने सेनेट में खड़े होकर ये कहा कि मैं आला अदलिया से कहूँगा कि खुदा के लिए इदारों की इज़्ज़त करें और इदारों के ख़िलाफ़ फ़ैसले न दें और स्पेशली पार्लिमान के ख़िलाफ़ फ़ैसले ना दें। यहाँ तक कल आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब को, हालांकि याह्या अफरीदी साहब, हाँ हमारे जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस है हाजी याह्या अफरीदी साहब हैं, आलिया नीलम साहबा लाहौर हाई कोर्ट से हैं, अब इतनी भरपूर टीम मिली है अदलिया की इस वक्त और उसके होते हुए जो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक रूल ऑफ लॉ के लिए अपनी पूरी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसी भरपूर टीम के होते हुए जो रूल ऑफ लॉ के लिए काम करती है, उसके बावजूद आज़म नज़ीर तारड़ साहब को ये क्यों कहना पड़ गया कि जनाबे वाला मैं जजेस से गुजारिश करूँगा कि इदारों का एहतराम किया जाए और पार्लिमान का एहतराम किया जाए। भाई इससे बढ़ के और क्या एहतराम हो सकता है जितना एहतराम मौजूदा निज़ाम में किया जा रहा है। लेकिन खौफ ज़रूर है। 27वीं तरमीम के हवाले से बार बार अब मुस्लिम लीग नून कह रही है कि 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं है, बस 26वीं तरमीम हो गई यही काफ़ी है। जबकि दूसरी जानिब जो निज़ाम के हैं सहाफ़ी वो कहते हैं जी कि 12 सूबे बनाए जा रहे हैं, 18वीं तरमीम को भी छेड़ा जा रहा है। इसके हवाले से ताजरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एक दिन पहले, पूरा घंटा मीडिया ने लाइव दिखाई और उसमें सिर्फ एक बात थी 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़। अब ये एक पूरी सूरत हाल है। ऐसे में जो शहर इक़्तिदार है वहाँ हलचल मची हुई है और चूँकि ये बातें तो काफ़ी दिनों से शुरू हो गई थी, फिर ऑडियो लीक का मामला आया और फिर बिलावल और इनकी मुलाकात भी हुई शहबाज शरीफ की और चीज़ें फिर जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। कैन कमिश्नर पंजाब ने सूबे की 8 शुगर मिल्स की जायदादें कुर्क करने का हुक्म दे दिया। जायदाद कुर्क करके ज़मींदारों को अदायगियाँ करने का नोटिस भी जारी कर दिया। कैन कमिश्नर नवीद शहजाद मिर्ज़ा ने डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत जारी की हैं। चिनार शुगर मिल्स तांदलियांवाला, तारिक कारपोरेशन शुगर मिल्स जड़ांवाले की जायदाद कुर्क करने की जाएगी। तांदलियांवाला शुगर मिल्स, तांदलियांवाला 2 ये 2 हैं, एक तांदलियांवाला 1 शुगर मिल है और एक तांदलियांवाला 2 शुगर मिल्स है, उसकी जायदाद भी कुर्क की जाएगी। कश्मीर शुगर मिल्स और इत्तफाक शुगर मिल्स ये दोनों भी शरीफ ख़ानदान के, नवाज शरीफ के कज़न्स की हैं। कश्मीर शुगर मिल्स और इत्तफाक शुगर मिल्स, ये इत्तफाक शुगर मिल्स वो भावलपुर वाली है जो पाकपतन से उठा के भावलपुर लगाई गई थी, जो अभी काटन के हवाले से पाबंदी थी उस एरिया में शुगर मिल्स लगाने पे, चूँकि वो पूरा जो भावलपुर है या लोधरा और मुल्तान डिवीज़न वो काटन का सबसे बड़ी जो काश्त है वो वहाँ पे होती थी, वहाँ शुगर मिलें लगा दी गई। तो इत्तफाक शुगर मिल भावलपुर, कश्मीर शुगर मिल झंग, उनकी भी जो है वो जायदाद कुर्क करने का हुक्म दे दिया है। मज़कूरा शुगर मिल्स को किसानों की अदायगियाँ करने में डिफ़ॉल्ट करार दिया गया। कैन कमिश्नर पंजाब ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर्स अदायगियाँ करवाएं और जायदादें कुर्क करें। मतलब यह है कि जायदादें नीलाम करें और किसानों की जो अदायगियाँ बनती हैं वो की जाएँ। अब अगर एक कैन कमिश्नर इतने बड़े फ़ैसले देने पर आ गया तो उसका मतलब यह है कि निज़ाम और हुकूमती इत्तेहाद आमने सामने आ चुके हैं। देखते हैं ये सूरत हाल आगे किस तरफ जाती है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।